जो बनाया हुआ डिवाइडर ना, जो ढलाई किया है इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गाड़ी जो भी टच हो रहा है वो टकरा कर रोड पर आ रहा है। आदमी को किनारे जाने कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 से 6 को डैमेज किया गया। नहीं, सिर्फ मम्मी को थोड़ा सा चोट लग गया है यहाँ पर। अस्पताल ले गए, अभी ले जाएंगे। ये माथा में जो चोट आया है उसी का है क्या? हाँ हाँ। पीछे से कोई ट्रक और टेलर था जिसका ब्रेक फेल कर गया। वो पीछे से सबको मारते मारते आ रहा था सामने। हम लोग भी थे, हम लोग भी चपेट में आ गए। फिर से एक गंभीर घटना को लेकर के आपके पास आए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 4-5 दिन पहले ही बरलंगा में घटना घटी थी, जहां पर एक दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद पूरे रामगढ़ में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। आज फिर चुट्टूपालू घाटी में वैसी दुर्घटना देखने को मिली। हालांकि इसमें अच्छी बात ये रही कि किसी की भी वैसे हताहत होने की खबर नहीं आई है। घटना हुई यहाँ पे, जो ट्रेलर गाड़ी रहती है वो रेलवे का जो व्हील होता है उसको लेके जाती है, तो ओवरलोड के उसका लोड ज़्यादा होने के कारण ये ढलान है, इसके कारण उसका ब्रेक फेल होने के कारण पीछे से कुछ गाड़ियों में वो टक्कर किए हैं, जिसमें बस है और कुछ छोटी गाड़ियाँ भी हैं। दुर्घटना में कुछ घायल हुए हैं, तो घायलों को अस्पताल भेजा गया है। आज चुट्टूपालू में जो घटनाएं घटी है वो घटना भी बेहद भयावह हो सकती थी। कितनों की जान जा सकती थी, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में लगभग 20-25 के आसपास लोग कह रहे हैं कि घायल हैं। घटना ऐसे घटी कि रांची से जब ट्रेलर आ रही थी, ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया चुट्टूपालू घाटी में, जहां पर अक्सर लोगों के गाड़ियों का ब्रेक फेल होता है और दुर्घटनाएं घटती है। ब्रेक फेल होने के बाद अपने सामने जितनी भी गाड़ियां थी सबको वो मारते हुए आगे आया और अंत में एक बस के साथ जाकर वो टकराया और वहाँ पर वो रुक गया। लेकिन इस क्रम में 6 कार को धक्का मारा गया, जैसा कि पुलिस वाले बता रहे हैं, और उसके बाद 3 मोटरसाइकिल भी इनके चपेट में आए हैं। दुर्घटना में जो जितने लोग घायल थे सभी लोगों को सदर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। हो गए यहाँ कोई गाड़ी एक ब्रेकडाउन था। सब धीरे धीरे चल आ रहा था। पीछे से कोई ट्रक और टेलर था जिसका ब्रेक फेल कर गया। वो पीछे से सबको मारते मारते आ रहा था सामने। हम लोग भी थे, हम लोग भी चपेट में आ गए। कितना लोग को मारा? कितना गाड़ी मारा पीछे अब गिनती तो नहीं मुश्किल है। कम से कम 5-7 गाड़ी 4 व्हीलर था। किसी को कुछ हुआ? चोट तो लगा है, वैसा हताहत तो नहीं हुआ है, मगर चोट लगा है। जो सबको एम्बुलेंस ले गया। सबसे बड़ी समस्या है कि चुट्टूपालू घाटी में ये पहली घटना नहीं है। चुट्टूपालू घाटी हमेशा से दुर्घटनाओं के लिए ही प्रसिद्ध हो चुका है। बाकी चुट्टूपालू घाटी के बारे में अगर कोई बहुत अच्छी बात की जाए तो उसमें कुछ अच्छी बात अब नहीं रह गई है। जब भी घटनाएं घटती है, हमारे जैसे लोग खबर बनाते हैं, वहाँ पे पत्रकार जाते हैं, दुर्घटनाओं की संख्या गिनते हैं, मृतकों की संख्या गिनते हैं, घायलों की संख्या गिनते हैं और हम वापस आ जाते हैं। ये खबरें कुछ दिनों तक तो अखबार की सुर्खियाँ रहती है, कुछ दिन भी नहीं, मैं बोलूँगा 1 दिन ही सुर्खियाँ बनी रहती है। लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी कर देते हैं। लेकिन विषय ये है कि क्या ये सारे मामले, ये सारे जो घटनाएं हैं, ये यहाँ के प्रशासन के कान में नहीं जा पा रहा है? क्या यहाँ की सरकार इन घटनाओं पर संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रही है? हमेशा से जब भी ये घटना घटती है तो हम लोग इसी तरह की बात करते हैं कि भाई वहाँ आखिर क्या कारण है कि घटनाएं घट जा रही है, वहाँ क्यों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है? क्या वहाँ पर कोई असुर निवास करता है, कोई दैत्य निवास करता है, कोई भूत निवास करता है? तो उस भूत को निकालने का काम कौन करेगा? मैं यहाँ अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक तो है, जो बार बार इस तरह की घटनाएं दोहराई जा रही हैं। बार बार इस तरह की घटनाओं के बाद संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जब न तब कहीं डिवाइडर बना दिया जाता है, कभी लाइनिंग की पट्टी कर दी जाती है, लेकिन अंततः जो भी काम किया जाता है, दुर्घटनाएं हैं जो रुकने का नाम नहीं लेती है। जो बनाया हुआ डिवाइडर ना, जो ढलाई किया है इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गाड़ी जो भी टच हो रहा है वो टकरा कर रोड पर आ रहा है। आदमी को किनारे जाने कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत आदमी साइड निकल सकता था, लेकिन एक भी जगह नहीं रहने और पहले से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। हर दिन किसी न किसी की दुर्घटना होना, किसी की मौत की खबर आना। मतलब इस बात को लेकर के प्रशासन का क्या रवैया, आप कैसे देखते हैं प्रशासन के रवैया को? प्रशासन इससे पूरा सुस्त है, कभी कोई बात को ध्यान नहीं देता है। खाली पेपर में काम होता है, वास्तविक में कोई काम ही नहीं हो पाता है। कोई काम नहीं हो पाता है। और ये डिवाइडर जब से लाया तब से दुर्घटना बढ़ते जा रहा है।
डिवाइडर के बाद दुर्घटना बढ़ा है, बड़ा घटा नहीं, बढ़ ही रहा है। यहाँ तक कि वो प्रशासन बोल रहा है हम रोड भी चौड़ा किए हैं, तो रोड चौड़ा करने का क्या न फायदा हो रहा है? रोड चौड़ा किया है लेकिन आगे से डिवाइडर दे दिया था, गाड़ी इस पार से उस पार किनारे नहीं लग पाता है, कोई भी हादसा का संकेत मिलता है तो किनारे जा नहीं पाता है गाड़ी। इसके कारण से और घटना बढ़ते ही जा रहा है। आखिर इन सब के पीछे कौन जिम्मेदार है? सड़क बनाने वाले ठेकेदार जिम्मेदार हैं या फिर बार बार दुर्घटनाओं के बाद उन पर संज्ञान नहीं लेने वाले प्रशासन जिम्मेदार हैं या फिर इतने सारे मौतों के बाद भी नहीं जागने वाली सरकार जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? रांची से गिरिडीह जा रहे थे आप लोग? गिरिडीह। ये कितना बजे का घटना है? यही 9 बजे। 9 बजे। हाँ। अच्छा। तो आपके साथ और कौन कौन लोग थे साथ? मम्मी, बेटा। माँ बेटा सब लोग? हाँ। अच्छा, किसी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, सिर्फ मम्मी को थोड़ा सा चोट लग गया है यहाँ पर। अस्पताल ले गए? अभी ले जाएंगे। और रहने वाले आप लोग गिरिडीह के? हाँ, लगना बनर्जी। अच्छा, ये माथा में जो चोट आया है उसी का है क्या? हाँ। पीछे से एक गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक और पीछे से धक्का मार दी। पीछे से धक्का मार दिया। गाड़ी में सारा भरा हुआ था लोग? सारे भरे हुए थे। हाँ। यही बेटा था साथ में? हाँ। अच्छा। कुछ वर्षों पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि अक्सर जब सड़कों से जाया करते थे, हजारीबाग से गया की ओर कोई जाता था या नवादा की ओर जाता था, तो वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती थी कि लोगों को लूट लिया जाता था, बसों को लूट लिया जाता था, तो लोगों में डर था, भय था कि भाई इस रास्ते से नहीं जाना है। प्रशासन उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए लेके जाया करती थी। लेकिन अब चुटुपालू घाटी में वैसा ही डर समा गया है। बस यहाँ पर कोई बदमाश, कोई लुटेरा आपको लूट नहीं रहा है, यहाँ सीधे आपकी जान चली जा रही है। और यहाँ जान लेने वाले लोग कौन हैं ये नहीं पता। जान लेने वाली व्यवस्था कैसे काम कर रही है किसी को नहीं पता। सड़कें किस तरीके से अलाइनमेंट में वहाँ कौन सी टेक्निकल कमी है ये कोई नहीं उसको सुधार पा रहा है। हर बार आज पिछले कई वर्षों से कई डीसी आए, कई डीसी साहब भी चले गए, लेकिन किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। ठीक जैसे चुटुपालू की बात मैं बताऊं, वैसे ही बारलोंग की घटना भी है, वैसे ही गोला के भी कई ऐसे सड़क हैं जो हमेशा से संवेदनशील बने रहे हैं। रोज़ इन जगहों से दुर्घटनाओं से मृत्यु की खबरें आती रहती हैं। ये सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए नहीं है, ये हर एक व्यक्ति के लिए है। उस सड़क से मुख्यमंत्री भी क्रॉस करते हैं, उसी सड़क से डीसी साहब भी क्रॉस करते हैं, उसी सड़क से एसपी साहब भी क्रॉस करते हैं और उसी सड़क से आम आदमी भी क्रॉस करता है। कब किसके साथ कौन सी घटना घट जाए ये कोई नहीं जानता है। आज जो मर रहे हैं वो अपनी पीड़ा जरूर बता रहे हैं, लेकिन कल किसकी बारी है ये कोई नहीं जानता है। मैं बार बार ये बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस मामले को गंभीरता से, सारे प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। कहाँ कमी है? देखिए, मैं भी बहुत बड़ा टेक्नीशियन नहीं हूँ कि भाई मैं बता सकूं कि मैं वहाँ पर कमी कहाँ पर है, लेकिन जो टेक्नीशियन हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो सड़क का निर्माण करते हैं, जो सड़क के निर्माण को अच्छे से समझते हैं कि भाई कैसे सड़क बनानी चाहिए, आखिर क्यों वहाँ पर बार बार ब्रेक फेल हो जा रहा है। मैं वहाँ सैकड़ों गाड़ियों को मैं खुद ही उसका वीडियो बना चुका हूँ, खबरें बना चुका हूँ। कई लोगों को मैं वहाँ पर अपने आँखों से देखा हूँ, मरते हुए देखा हूँ, किसी को जलते हुए देखा हूँ। अगर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता प्रशासन में बची हुई है तो वो सिर्फ जनता के लिए नहीं, खुद के लिए भी इस काम को आगे बढ़ाएं और सड़क को ठीक करें, लोगों को इस भयानक मंजर से बचाएं। लोगों का अधिकार है सुरक्षित यात्रा करने का। इस अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार की है। आखिर कब तक बेमौत मारे जाएंगे? कोई आदमी परीक्षा देने जा रहा है, कोई आदमी अपनी बेटी को उसके मायके पहुंचाने जा रहा है, कोई आदमी अपने बेटे के घर से वापस आ रहा है और उसे ये नहीं पता कि मैं चल तो रहा हूँ, मैं सही ढंग से पहुँचूँगा कि नहीं, मैं सही सलामत पहुँचूँगा कि नहीं, मैं जिंदा पहुँचूँगा कि नहीं। ये स्थिति हो गई है आज चुटुपालू घाटी की। हर समय एक डर, मन में भय बना रहता है। जो जिस धर्म को मानता है अपने मंत्र को पढ़ते हुए इस सड़क को क्रॉस करता है। कब तक ये भय बना रहेगा? सड़क पर घटनाएं, दुर्घटनाएं कोई नहीं कह सकता है कि कब कहाँ कैसे हो जाए, लेकिन बार बार एक ही जगह पर होगा तो सवाल उठेंगे। सवाल सड़क के निर्माण पर भी उठेंगे, सरकार के मंशा पर भी उठेंगे, प्रशासन के रवैये पर भी उठेंगे।
यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए है कि जब तक सरकार या प्रशासन को यह होश नहीं आता है कि हमें यह सड़क ठीक करनी चाहिए, तब तक के लिए आप इन सड़कों पर सुरक्षित जाएं, सुरक्षित वापस आएं। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।